इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पे हम लोग के द्वारा जो है कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हम लोगों के द्वारा जो है डकैती के दौरान जो सामान उनके द्वारा लिया गया था उसको भी बरामद किया। ये जो अभियुक्त पकड़ाए हैं उनमें से कुछ अभियुक्तों का जो है हम लोगों के द्वारा पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ है कि इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है और पूर्व में भी इस टाइप की घटनाओं में डकैती तो नहीं परंतु गृह वेदन में अवश्य रूप से ये लोग शामिल रहे। उस संबंध में हम लोग जो है जो हमारे पास एविडेंस आए हैं उनका जो कन्फेशन है उसके आधार पे आगे के जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसमें अगर अन्य आसपास के थानों में जो घटनाएं हुई हैं उनमें उनकी संलिप्तता के बारे में जांच करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में भीषण डकैती मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में ज्वेलरी कारोबारी के घर पर बंधक बनाकर भीषण डकैती हुई थी, जिसमें करीब 5 लाख रुपए कैश और सोने और चांदी के कई जेवरात को जो अपराधी थे वो डकैती करके ले गए थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 7 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं जिनका आपराधिक इतिहास भी है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। फतुहा थाना अंतर्गत 16 मई की जो है एक 16 मई को एक घटना प्रतिवेदित हुई थी। उसके अंतर्गत जो एक व्यक्ति हैं राजकुमार, उन जो है गोरैया स्थान सैदपुर के रहने वाले, उनके द्वारा बताया गया कि जो है बीती रात्रि को उनके घर पे 6-7 अपराधी घुसे और उनके द्वारा जो है घर का ग्रिल तोड़ते हुए प्रवेश किया गया तथा फिर परिवार के सभी लोगों को जो है बंधक बनाया गया तथा साथ में जो है उनके द्वारा जो है हथियार का भय दिखाते हुए उनके जो है जो उनके द्वारा बताया गया कुछ 5 लाख नकदी उनके घर से लिया गया तथा बहुत सारा ज्वेलरी आइटम्स जो जैसे लॉकेट हैं, हनुमान जी का जो है जो मूर्ति जो है सोने का और चांदी के कुछ आइटम्स जो है उनके द्वारा फिर है डकैती के तहत उनके द्वारा से ले लिया गया। उसके बाद जो है घटनास्थल का तुरंत जो है सूचना मिलने के बाद थाना द्वारा मुआयना किया गया। एफएसएल की टीम तथा जो डॉग स्क्वाड की टीम है उनके द्वारा भी घटनास्थल का जो है उससे अहम सुराग जुटाए गए। उसके बाद जो है क्योंकि ये डकैती का गंभीर श्रेणी का कांड था तो सीनियर एसपी पटना के द्वारा जो है एसडीपी फतुहा 1 के नेतृत्व में एक टीम का उनके द्वारा गठन किया गया। उसके बाद लगातार जो है हम लोगों की टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज और आसपास के जो एरिया के इस टाइप के जो पहले से जिनका कैरेक्टर सस्पेक्टेड है उनका वेरिफिकेशन किया गया तथा बाद में जो है मैनुअल इंटेलिजेंस और जो हमारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पे हम लोगों के द्वारा जो है कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हम लोगों के द्वारा जो है जो डकैती के दौरान जो सामान उनके द्वारा लिया गया था उसको भी बरामद किया है। साथ ही जो उस समय घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थे 2 उनको भी बरामद किया है। साथ ही जो उनके द्वारा जो हथियार जिनका भय दिखा के डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था उन हथियार को भी बरामद किया है। 2 हथियार में देसी कट्टा, साथ में 4 जो है लाइव कार्ट्रिज भी जो है बरामद की। इस घटना में जो 7 अभियुक्त हैं उनमें से एक जो है ज्वेलर भी हैं जिनके द्वारा जो है इन अभियुक्तों के द्वारा जो सामान डकैती के तहत लिया गया था उसको फिर बाद में है आगे खरीदा गया और उसके बाद उनका जो है प्लान था कि उसको और आगे जो है मेल्ट करके या फिर जो भी है उसको मतलब गायब कर देना था, तो उसके बाद उनकी भी गिरफ्तारी इसके अंदर की गई है। ये जो अभियुक्त पकड़ाए हैं उनमें से कुछ अभियुक्तों का जो है हम लोगों के द्वारा पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ है कि इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है और वो पूर्व में भी इस टाइप की घटनाओं में डकैती तो नहीं परंतु गृह वेदन में अवश्य रूप से ये लोग शामिल रहे। उस संबंध में हम लोग जो है जो हमारे पास एविडेंस आए हैं और उनका जो कन्फेशन है उसके आधार पे आगे के जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसमें अगर जो है अन्य आसपास के थानों में जो घटनाएं हुई हैं उनमें हम उनकी संलिप्तता के बारे में जांच करेंगे। और जो इस संबंध में जो घटना के द्वारा टीम के द्वारा है मात्र 7 दिन के अंदर ही इस टीम के द्वारा जो है पूरा कांड के सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जो है सामान की भी काफ़ी हद तक एक जो है रिकवरी भी कर ली गई
और साथ में जो है वेपन और जो मोटरसाइकिल है उसको भी रिकवर किया गया और इस प्रकार एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और जो भविष्य में जो इस टाइप की क्योंकि घटना दोबारा पुनरावृत्ति हो सकती थी उसको जो है निश्चित रूप से रोका गया। सोनार कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है? इनका नाम है मनीष राज हैं, पिता का नाम उमेश कुमार, ये समसपुर फतुहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका माँ काली ज्वेलर्स गोविंदपुर में है, ज्वेलरी का दुकान। इन्हीं के द्वारा जो संपत्ति थी उसको, जो अपराध जनित संपत्ति थी उसको खपाने का जो है प्रयास किया गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है शुद्ध रूप से एक जो है डकैती का ही क्राइम था और उसके अंदर जो है ऐसा कोई सस्पेक्टेड नहीं था। प्योरली जो है बाहर के ही जो है, मतलब ये है जरूर कि गांव के ही इसमें एक दो जो है, क्योंकि आसपास घनी आबादी है, उसी के कुछ लोग भी शामिल थे। उन्होंने हो सकता है रेकी किया हो या फिर जो है इस टाइप को मतलब प्लान किया हो, परंतु है ये एकदम डकैती जिसमें ऐसा नहीं है कोई सस्पेक्टेड हो। उनके पास से रिकवरी भी हुई है, प्लस जो वेपन और जो डिस्क्रिप्शन और जो भी वादी ने उस समय अपना एफआईआर दर्ज कराते समय दिया है उससे सभी लोग जो है मेल भी खाते हैं। संपत्ति को अटैच करेंगे। इसके अंतर्गत जो दो व्यक्ति हैं, ध्रुव और चंदन, जो हम अभियुक्तों का नाम इसमें दिया है, उन्हीं के द्वारा जो है इसमें जो है मुख्य भूमिका निभाई। और उसके बाद जो है इन्हीं के एक रिश्तेदार के जो है गोडाउन में लोगों के द्वारा जो मोटरसाइकिल और जो ये वेपन्स वगैरह थे इनको डिस्पोज करने का या फिर छुपाने का इनके द्वारा प्रयास किया गया, परंतु जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और जो है उसमें लगातार पूछताछ के बाद उन लोगों के द्वारा जो है पूरा सामान रिकवर करवा दिया। संपत्ति को अटैच करेंगे। इसके अंदर जो अभी तक जो रिकवरी हुआ है वो तो क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से वापस उनको मिल जाएगा, और इसके बाद जो जितने भी अभियुक्त हैं उनकी हम लोग सामाजिक पृष्ठभूमि चेक करवाएंगे। अगर उनके पास इस तरीके की पूर्व में अपराध जनित संपत्ति है और ऐसा पाया जाता है कि इनके द्वारा पूर्व में कुछ संपत्ति अर्जित की है, तो निश्चित रूप से हम लोग इनका जो है BNSS 107 के तहत पर माननीय न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित करेंगे। ये जो सोनार गिरफ्तार हुआ है, इसका संबंध अपराधियों से कितने दिनों से था और किस भाव में ये अपराधियों से सोना खरीदता? इसमें हम लोग इसमें और इनको फर्दर, क्योंकि जो है 24 आवर्स का हम लोगों का लिमिट रहता है, तो अभी पूरा उतना इनसे नहीं पूछताछ हो पाया है और आगे हम लोगों को पुलिस रिमांड पे लेना पड़ेगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि पूर्व में भी किसी जो है अपराध में इनके द्वारा जो है सहयोग किया गया है या नहीं किया गया, परंतु ये निश्चित है कि इनका इनसे संपर्क था, इसीलिए जैसे ही घटना हुई उसके तुरंत बाद जो है जो संपत्ति थी उनके द्वारा इनको दिया गया। तो इससे एक प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पूर्व में भी जो कांड हुए होंगे इनके द्वारा किए गए होंगे, जिनके बारे में हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो उनमें उसकी भूमिका हो सकती है। क्या चोरी के जो डकैती के जो स्वर्ण आभूषण होते हैं वो कम रुपए में सोनार को बेचा करता था या नहीं, जो अभी तक की पूछताछ में आया है वो तो यही है कि जो मार्केट रेट से थोड़ा कम में ये लोग अपना इसको जो खरीद लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये जो अपराध से जनित संपत्ति है तो कोई सीधा आदमी इसको नहीं लेगा, तो इसके लिए पूरा एक संगठित गिरोह रहता है। तो कोई कौन लूटेगा, कौन रेकी करेगा, और लूटने और रेकी करने और जो पूरे प्रक्रिया के बाद इसको कहाँ पर आगे डिस्पोज करना है या फिर इसमें जो अमाउंट है या जो संपत्ति है उसको कैसे लॉन्डर करना है, तो वही जो कार्य है इसमें किया है। तो ये तो एक पूरा संगठित गिरोह है, इसीलिए इस टाइप का जो कार्य किया। तो सर इसमें मास्टरमाइंड कौन है? हाँ, तो उनका तो यही था कि उनके पास अपना इक्विपमेंट्स रहता है, तो ये लोग अपना मेल्ट कर लेता है कई बार, या फिर जो है उसको फिर दूसरा आकार दे देता है, जैसे कान का या फिर जो नाक का कोई ज्वेलरी है तो उसको मेल्ट करके फिर उसको दूसरा कुछ फॉर्म दे देगा, तो उससे जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म चली जाएगी तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। परंतु इसमें जो है टीम द्वारा बहुत ही कम समय में ही इनको जो है अरेस्ट कर लिया, तो उनको उतना समय नहीं मिल पाया कि वो उसको मोल्ड करके या मेल्ट करके जो नेक्स्ट उसमें ले जा सके। तो आपने सुना कि ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने क्या कुछ कहा है, पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है, किस तरीके से ये डकैती की घटना हुई थी, और इस पूरे मामले का महज एक सप्ताह के भीतर पटना पुलिस ने खुलासा किया है। 7 अपराधियों को पकड़ा गया है, इनके पास से ज्वेलरी भी बरामद की गई है, हथियार भी बरामद हुए हैं, मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं, और इन लोगों ने जो है ये देर रात घटना को अंजाम दिया था। जब घर में सब सो रहे थे, कारोबारी के घर में सब सो रहे थे, उसी वक्त इन्होंने बंधक बनाकर
भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया था और करीब लाखों नहीं करोड़ों की डकैती थी ये। तो इस घटना का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।